बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी एट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी इज द एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो ट्राइंगल है इसकी पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, और ये हमारे पास 60 डिग्री का, और ये हमारे पास किसका हो जाएगा जी। एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री कंप्लीट एंगल। अगर ये 90 है, ये 60 है, मतलब इन दोनों को प्लस करें, और तीसरा एंगल इसके अंदर x है, मतलब इसे हम x कह लेंगे, तो ये हमारे पास 180 डिग्री इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150, तो x हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं समझने वाली वो क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल गिवन होता है हमारे पास, ये वाला इस 90 के अलावा, तो इसके सामने वाला जो साइड होती है वो हमारे पास उसका परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि 60 के लिहाज से हमारा जो सी है ये परपेंडिकुलर है, और 30 के लिहाज से हमारा जो ए है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और अगर मज़ीद डिटेल के साथ आपने ये चीज़ें समझनी है तो इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो पहला लेक्चर है हमारा बेसिक का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझने के लिए वो वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़रूरी है, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ से हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। अब पहला जो इसका पार्ट है, इसके अंदर जिस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है, रेशियो मतलब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे मेजरमेंट लाइन बी सी ओवर मेजरमेंट लाइन ए बी। ठीक है, अब इसकी रेशियो बतानी है, तो इसकी रेशियो के लिए मेजरमेंट लाइन बी सी के किसके इक्वल है जी, बी सी है हमारे पास ए, और मेजरमेंट लाइन ए बी किसके इक्वल है जी, ए बी वाली है हमारे पास सी के इक्वल। अब इसकी रेशियो है तो इसकी भी रेशियो बन जाएगी, कैसे कि मेजरमेंट लाइन बी सी ओवर मेजरमेंट लाइन ए सी ए बी, ये इक्वल किसके हो जाएगी, ए ओवर सी के, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद जी सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट है जी कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री के हिसाब से हमने बताना है कि इसकी रेशो क्या बनेगी इस डायग्राम के हिसाब से। तो डायग्राम सामने देखें, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला उसका क्या होगा, बेस होगा 60 के लिहाज से। अब कॉस थीटा जो होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है जी, कॉस थीटा जो होता है हमारे पास बी ओवर एच, इनके बांग्लादेश हमारा, साइन के लिए पाकिस्तान हमारा, और कॉस के लिए बांग्लादेश हमारा, और टेन के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। तो यहाँ पे ये बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या बनेगा, बी हमारे पास किसके इक्वल है जी, ये बी से मुराद ये वर्टेक्स नहीं है, बी से मुराद यहाँ पे बेस है, और बेस इसका क्या है ए है, और जो हाइपोटेनस है वो आपका बी है। तो कॉस 60 किसके इक्वल होगा जी हमारे पास, ए ओवर बी के इक्वल। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, थर्ड पार्ट है जी टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री ये किसके इक्वल होगा जी, टेन अब हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 60 के लिहाज से हमारे पास सी है, और बेस हमारे पास क्या है ए है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा सी ओवर ए। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है वो क्या है जी, कोसेकेंट पाई ओवर 3। अब इसकी रेशियो बतानी, अब पाई ओवर 3, अब या तो हम कैलकुलेटर की मदद से पाई ओवर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई। ठीक है, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा इसका डिग्री में। तो पहले इसे हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे
ताकि आपको बताने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर जो एंगल गिवन है वो डिग्री के अंदर है, तो पहले इसको डिग्री में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि पाई/3 डिग्री में किसके इक्वल होता है तो तब भी ठीक है। पाई से पाई कैंसिल और 3 को इसके साथ कैंसिल करें तो 6 3 हमारे पास 18 होता है, तो ये हमारे पास 60 आ गया। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, कोसेकेंट 60। अब कोसेकेंट जो है ये किसका रेसिप्रोकल है जी, ये हमारे पास साइन का होता है, ठीक है। तो अगर ये सी से शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होगा। साइन की बात करें तो साइन एस से शुरू हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल सी से शुरू होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो इनका रिलेशन होता है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जाता है। अब ये वाला जो है मतलब ये साइन का उलट है, तो जो साइन की वैल्यू पता हो उसका उलट इधर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल साइन 60 डिग्री जो है वो कितना होगा हमारे पास, साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये है, ये सी ओवर बी बनेगा, तो साइन आ गया सी ओवर बी। तो हमारे पास कोसेकेंट क्या होगा, इसका उलट है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, बी ओवर सी के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें कि हमारे पास है कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब कॉट किसका है जी, रेसिप्रोकल टेन का है, तो टेन 60 कितना होता है जी, पहले हमने निकाला हुआ है इधर ऊपर सी ओवर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर सी के इक्वल। मतलब टेन 60 का उलट है, टेन का उलट कॉट है, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। आसान सी बात है। उसके बाद इसका 6 पार्ट है साइन 30 डिग्री। अब आ गया 30 डिग्री। अभी तक जो ऊपर क्वेश्चन थे वो थे हमारे पास 60 डिग्री के लिहाज से, और ये हमारे पास 30 आ गया। अब 30 के लिहाज से डायग्राम के ये ए वाला जो होगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये वाला जो होगा ये बेस होगा। तो साइन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइप आपका ये बी रहेगा, तो ये किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास, ए ओवर बी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात थी। उसके बाद 7 पार्ट जो है इसका वो है कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री, ये बेस सॉरी ये परपेंडिकुलर 30 के सामने, और ये हमारे पास उसका बेस होगा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, सी ओवर बी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया सी ओवर बी। उसके बाद आ गया है जी हमारे पास 8 पे जी टेन पाई ओवर 6। अब सबसे पहले तो इस पाई ओवर 6 को हम करेंगे कन्वर्ट किसके अंदर जी, डिग्री के अंदर। तो ये यहाँ पे 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस वक्त हमने डिग्री में करना हो। ये पहली एक्सरसाइज के अंदर हम अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख के आए हैं। तो अब यहाँ पे ये 6 3 मतलब 30, तो टेन यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। अगर आप डायरेक्ट इसके लिहाज से बता सकते हो तो वेल एंड गुड। तो टेन 30, टेन किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे 30 के हिसाब से आप देखें परपेंडिकुलर ये और बेस आपका ये वाला, तो ए ओवर सी जो होगा इसका आंसर होगा ए ओवर सी, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारा है सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, एस से शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कॉस से शुरू होगा, और कॉस 30 हमने शायद निकाला था इधर, ठीक है। ये कितना है, सी ओवर बी, तो ये इसका उलट हो जाएगा बी ओवर सी। बहुत आसान सी बात थी। उसके बाद लास्ट रह गया है जी इसका 10 वाला पार्ट, और वो है जी कॉट 30 डिग्री। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, और टेन 30 हमने कितना निकाला था, ए ओवर सी, तो ये कॉट 30 कितना होगा, सी ओवर ए। मतलब जो भी आप चीज़ निकाल रहे हैं तो ये उसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।